अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और आज आप क्या बना रहे हैं जी? आज हम सबसे पहले शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाएंगे। इसको हम बना भी चुके हैं शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री को बहुत दफ़ा, लेकिन फिर भी आपके सामने आज बनाएंगे। उसको लाइन करेंगे एक पाई प्लेट के ऊपर, अंदर हम कुक करके सेप वगैरह डालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं आज एप्पल पाई। लेकिन एप्पल पाई ऐसा है कि नीचे बेस में होगी ये पेस्ट्री, उसके ऊपर हम पेस्ट्री के छोटे छोटे पीसेस काट के कोई भी शेप में आप उसके ऊपर भी करिए और फिर उसको आप बेक कर दीजिए। एप्पल्स तो बहुत जल्दी बेक हो जाएंगे, चूल्हे पे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। और आप देखिएगा किस तरह, ठीक है। ये पेस्ट्री बना के आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा, लेबल कर दीजिएगा शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री, कि आपको पता हो कि आप जब निकालें तो वो पेस्ट्री ही है। और बस ये बहुत आराम से झटपट बन जाती है। इसको बेलेंगे, इसको रख देंगे हम ऑन आवर पेस्ट्री पाई प्लेट, ठीक है। उसके बाद हम वेजिटेबल मलाई कोफ्ता बनाना सिखाएंगे। कड़ी है और हम किस तरह मलाई क्या हम करेंगे आप देखिएगा, ठीक है जी। चलें, सबसे पहले मुझे पेस्ट्री बनानी है, तो यहाँ मेरे पास है 200 ग्राम मैदा, छान के मैंने रख दिया था यहाँ रेडी करके। उसमें हम डालेंगे आधा मक्खन, आधा मीन्स के 4 आउंस, ठंडा है ये, ठीक है। 200 ग्राम में से ये 100 ग्राम मैंने ले लिया है। ये इसको मैं घुमा दूंगी पहले। देखें इस तरह क्रम्बली सा हो जाएगा ना, जब क्रम्बली सा हो जाए तो अब आप एक अदद अंडा डालेंगे, ठीक है। फिर ये चूंकि मीठा है, इसके लिए मैं थोड़ी सी चीनी लेके आई हूँ, थोड़ी सी चीनी जाएगी इसमें, ठीक है। और क्या जाएगा? पानी, पहले थोड़ा सा फिर बाद में। और बॉल सा बन जाएगा। दैट्स द टाइम टू स्टॉप द मशीन। बस डन, ये बन गई आपकी पेस्ट्री। अब आप चेक कर लीजिएगा, ये इस तरह की सॉफ्ट पेस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। 2 से 3 चम्मच हमने ठंडा पानी डाला था, एक ठंडा अंडा डाला था, आधा कप यानी 100 ग्राम मैंने ठंडा मक्खन डाला था, 200 ग्राम मैदा था। और ये नमकीन नहीं है, ये मीठा है, तो मैंने 1 चमचा भर के पिसी हुई चीनी डाली थी। नमकीन बना रहे हैं, कीश के लिए बना रहे हैं, तो आप नमक डाल दीजिएगा। बस डन। अब इसको हम निकालेंगे, बेलेंगे, ठीक है। और ये दूसरी सारी चीज़ें यहाँ से हटा लूँ ताकि यहाँ जगह हो जाए। इसको हम बेलेंगे, तब तक मैं एप्पल्स को पकाती हूँ। ये सेब हैं, बड़े 3 से 4 सेब लीजिएगा, उसको आप पानी में भिगो के छोड़ दीजिएगा। इफ़ यू हैव, आपने अगर काटा हो पहले से, ठीक है। और हम क्या करेंगे आप देखिए, ये मेरे पास है ब्राउन शुगर 1/4 कप जितनी, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चमचा जितना मक्खन, और इसमें हम डालेंगे नटमेग यानी कि जायफल पाउडर फॉर्म में, दालचीनी पाउडर, और थोड़ी सी चीनी डालना चाहें चीनी डाल दीजिए। और मैं इसमें डालूंगी ये क्या है जी? ये है गोल्डन सिरप, नहीं हो शहद डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। और हम सेब जो छान लिया है मैंने, वो बस पका लीजिए, घुमा दीजिए एक दफ़ा पैन में, और बस आपको इसको इस्तेमाल करना है। मक्खन, थोड़ी सी चीनी, ब्राउन शुगर, दालचीनी का पाउडर, जायफल का पाउडर और गोल्डन सिरप या शहद, ये आप मिक्स कर दीजिए। पेस्ट्री को आप लोग प्लीज़ रखिएगा बेल के, क्लिंग लगा के 1 घंटा फ्रिज में। अब यहाँ टाइम नहीं है, 1 घंटा कहाँ मैं इसको रखूँगी। तो इसको फिर हम बेल देंगे और हम निकाल के रख देंगे इस हमारे पाई प्लेट में। पाई प्लेट में रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये ऐसे क्यों हो रही है आज फ्लेम, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर उसको हम बेक करेंगे। और कैसे बेक करेंगे? बेक ब्लाइंड करेंगे। उसका क्या मतलब होता है कि ये जो मैं बीन्स लेके आती हूँ, आपको पता है ना, हम पेपर रखेंगे पेस्ट्री के ऊपर,
ग्रीस प्रूफ पेपर, उसके ऊपर ये बीन्स डाल देंगे, अवन में 10-15 मिनट बेक करेंगे, फिर निकालेंगे, अंडा ब्रश करेंगे, बीन्स हटा देंगे और फिर उसको दोबारा 5 मिनट बेक करेंगे। इसको कहते हैं बेक ब्लाइंड करना। उससे क्या होगा, आपकी पेस्ट्री बहुत अच्छी सी क्रिस्प होगी, नीचे से कच्ची नहीं रह जाएगी। बहुत सारी बाहर की अच्छी बेकरी से भी मैंने एप्पल पाई या कीश वगैरह खाए हैं जिनका बेस कच्चा रह जाता है। वो क्या करते हैं, सारी चीज़ें टॉपिंग फिलिंग के साथ एक दफ़ा ही डाल देते हैं टाइम बचाने के लिए, और वो नीचे से कच्चा रह जाता है। तो फ़ायदा क्या हुआ? आप बिल्कुल 100% सही काम करिए, कोई शॉर्टकट नहीं होता है हमारे किचन्स में। और आपको याद दिलाती चलूँ कि आज मेरा 1 बजे का स्लॉट आखिरी शो था। अब अगले हफ्ते से 3:30 बजे देखिएगा मुझे लाइव, ठीक है? पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे माई शो विल बी at 3:30. Okay, this is for all those international viewers. Also, please see my show at 3:30 Monday onwards. ओ ये हो गया। अब ये सेब डाल देने हैं हमने। और आप एक दफ़ा इसको चला लीजिए बस। सेब तो बहुत जल्दी अवन में ही हो जाएंगे, सो नो इश्यूज। बस पेस्ट्री को कच्चा नहीं रखना है हमने, ठीक है? सेब, चीनी, ब्राउन शुगर, मक्खन, दालचीनी का पाउडर, जायफल का पाउडर और गोल्डन सिरप या शहद, बस दिस इज़ डन। इसको हमें ठंडा करना है। पेस्ट्री के ऊपर किसी भी चीज़ की कोई भी फिलिंग कर रहे हो, जब भी आप इस तरह की कोई टॉपिंग हो, गरम नहीं होना चाहिए। गरम होगा तो फिर वो सॉगी हो जाएगी पेस्ट्री। बस इसको मैं निकाल दूंगी एक बोल में और पेस्ट्री को हम बेलेंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें मैंने क्या किया था, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री को पूरे पाई प्लेट में इस तरह लाइन कर दिया था। ओके ठीक है, समझ आ गया आपको। प्लीज़ आप भी इसको ठंडा करिएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक कांटा लूँगी और उसको मैं पूरी पेस्ट्री को प्रिक करेंगे। कांटे से प्रिक कर दीजिएगा इस तरह ताकि वो राइज ना हो। फिर उसके ऊपर हम पेपर रखेंगे, इसको कहते हैं डॉकिंग। पेपर लिया, क्रश कर दीजिए, फिर ऐसे करके उसको खोलिए, फिर हर जगह इस तरह लगाइए। बीन्स या चावल या सेरेमिक बीन्स कुछ भी ले लीजिए, फैला दीजिए, ठीक है? और अब इसको मैं रख देती हूँ बेक होने के लिए। और जो पेस्ट्री बच गई थी, ऐसे समझिए जो मैंने बेला था ना, 3/4 मैंने इसमें लगाया और 1/4 मैंने बेल दिया है। तो जो बेला हुआ है वहाँ उसके हम छोटे छोटे हार्ट्स काट लेंगे, इसलिए कि जब ये निकलेगा पेस्ट्री। और ये देखें मैंने क्या किया है, पूरा जो लिक्विड था वो इसमें आ गया है, इसलिए कि आई डोंट वांट कि इतना ये गीला हो, वरना हमारा जो बेस है वो बिल्कुल सॉगी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू। आपने कोई भी शेप ले लें, और पता है आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर से कवर कर दूँगी विद दीज हार्ट्स। आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर चाहें तो आप इसके 3 हिस्से कर दें और चोटी जैसे बनाते हैं ब्रेड बना दीजिए और पूरे पाई के प्लेट के साइड में लगा दीजिए, या छोटे हार्ट्स काट के या कोई भी शेप काट के साइड में लगा दीजिए पाई प्लेट के। मैं ऊपर रखूँगी, सो आई विल डू दैट। यही वही पेस्ट्री है। थोड़ा नीचे से ऐसे लूज़ कर देते हैं ताकि मैं इसको काटूँगी ना जब, तो हार्ट्स आराम से रख सकूँ। थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए। पेस्ट्री अगर बच जाए, ये नहीं करना है, फ्रीज़र में रख दीजिए क्लिंग लगा के, ठीक है? इन हार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा अंडा ब्रश करेंगे और दानेदार वाली चीनी डाल देंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, क्रंची क्रिस्पी गोल्डन भी हो जाएंगे।
यासिर हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सही, शुक्र है जन्नत आपकी। आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। मैं जी आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। तो वैसे तो मैं प्रोफेशनल तौर पर टीचर हूँ, डिजाइनर हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे कुकिंग का शौक है। अच्छा तो जी। मैं आपका शो देखता रहता हूँ। 3:30 बजे भी सबका देखिएगा, देखता। अगले हफ्ते 3:30 बजे हैं हम। हाँ जी, मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है, मैं रिमाइंड करती हूँ ना सारे अपने फैंस जी को। जी, जन्नत आप एक फरमाइश करनी थी आपसे। जी जरूर। जन्नत आप वो ना एक्चुअली इधर ना चॉकलेट, जो कुकिंग चॉकलेट होती है ना, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, हाँ। इधर ना मिलती ही नहीं है। तो मैंने ये फरमाइश करी, अगर आप वो घर इधर होममेड बनाना सिखा दें। क्या? कुकिंग चॉकलेट जो हम कुकिंग लोग घर पर बना लें, व्हाइट चॉकलेट, नहीं, डार्क चॉकलेट। घर में नहीं बनाती हूँ मैं खरीदती हूँ। ठीक है, उस तरह नहीं बनती। कोको पाउडर से मैंने बनाई है थोड़े सालों पहले, लेकिन वो उस तरह का टेस्ट नहीं आता है। दूध ठीक है, दूध के ठीक है पाउडर से जनाब। और कोको पाउडर से मैंने ट्राई की थी, लेकिन डजंट टर्न ठीक। आउट लाइक दैट। आपको हर जगह मिल जाएगी। लाहौर में है ना आप? तो लाहौर में क्या आपको कुकिंग चॉकलेट नहीं मिलती है? मेरे फैंस जो लाहौर से फ़ोन करें, ज़रा दुकान के नाम तो बताइए कहाँ मिलती है कुकिंग चॉकलेट। ठीक है, हर जगह मिल रही है, आप देखिए। रिजवान है लाहौर से। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, जुम्मा मुबारक। जी आपको भी, फरमाइए। और मैंने ना ये जन्नत आपकी, मैंने जीब्रा कपकेक से भी बनाए हैं। तो क्या? इसके ऊपर से टॉपिंग में खाली चॉकलेट थी क्या? क्या? इसकी जो ऊपर हमने टॉपिंग करनी थी, वो खाली क्या चॉकलेट थी ना? नहीं समझ नहीं आया, कौन से कपकेक्स कौन से बनाए थे? जीब्रा। पिज्जा कपकेक्स? हाँ जी, जो आपने भी बनाना सिखाए थे ना। पिज्जा के कपकेक्स पे चॉकलेट कहाँ से आएगी? जीब्रा जीब्रा अरे जीब्रा जीब्रा, जी चॉकलेट ही तो थी। और इसके अंदर कुछ मिक्स तो नहीं था ना, करना था। क्रीम कर सकते हैं ना मिक्स, तो कैसे स्प्रेड कैसे होगी फिर तो चॉकलेट? मैं यही कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि उस दिन मैंने नोट नहीं की थी ना। हाँ, तो रेसिपी हमारे पेज पे है, पेज से ले लीजिए ना प्लीज, ताकि कोई चलिए, मिस्टेक ठीक ही है। ना हो फिर ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। वही मैं देखूं कि पिज्जा कपकेक्स मैंने कब बनाए। चलें, जितने हो सके मैंने काट दिए हार्ट्स, बहुत सारे हो गए। ठीक है, और ये हो गया। अब मैं एक चीज़ करना चाह रही हूँ, आई वांटेड टू टेल यू कि देखें ये करना ज़रूरी है, बट थोड़ा सा हम इसमें से लेंगे। ये जो है एप्पल्स को मैंने कुक कर दिया था, मक्खन, ब्राउन शुगर, सफ़ेद चीनी, दारचीनी का पाउडर, नटमेग, और इसमें मैंने गोल्डन सिरप डाला था। अब अगर मैं ये पूरा लिक्विड डाल दूंगी हमारे पेस्ट्री पे तो वो बहुत सॉगी और हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको स्प्रेड कर देंगे, उसके ऊपर 1 से 2 चम्मच सिर्फ ऊपर से ये डाल देंगे इसके लिक्विड के, और फिर इसके ऊपर ये हार्ट्स रखेंगे, उसके ऊपर दानेदार चीनी और थोड़ा सा अंडा ब्रश करेंगे और अवन में बेक करने रख देंगे। ठीक है जी, और अंदर की कोई भी चीज़ कच्ची नहीं होगी, बिकॉज सेब का जो फिलिंग है वो तो ऑब्वियसली पका हुआ है। सेब तो जल्दी वैसे हो भी जाएगा। अगर आप नहीं भी पकाना चाह रहे हैं, हर चीज़ मिक्स करके रख दीजिएगा, लेकिन मक्खन पिघला हुआ होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है ये जो है, उसके लिए तो मैं वेट कर रही हूँ कि हमारा बेस जो है वो बेक होके निकल आए। ठीक है, वो निकलेगा, उस पर हम अंडा लगाएंगे, उसको दोबारा रखेंगे, पेपर हटा के, बीन्स हटा के, फिर उसके ऊपर फिलिंग, फिर उसके ऊपर ये, सो इट विल टेक टाइम। तो ये एप्पल पाई बनाइएगा ज़रूर घर में। ठीक है, मैंने ब्राउन शुगर, गोल्डन सिरप, मक्खन, दारचीनी का पाउडर और जायफल का पाउडर, सेब लिए थे। ठीक है, और मैंने जो इसका पेस्ट्री जो ये बनाई है, ये पेस्ट्री जो है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री, उसमें मैंने 200 ग्राम मैदा लिया था, 1 चमचा चीनी डाली थी, 1 ठंडा अंडा, आधा कप यानी 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन लेकिन ठंडा, और ठंडा पानी 2 से 3 चम्मच। सब कुछ मिक्स करके डो बना दीजिएगा। डो बनाते वक्त याद रखिएगा 2 से 3 चम्मच ही इसमें पानी होना चाहिए, इतना सॉफ्ट हो। ठीक है, ये बाइंड हो लेकिन ये सॉफ्ट हो। प्लीज़ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल दीजिएगा और बहुत कम भी पानी नहीं डालिएगा, उससे फिर क्या होगा, वो बिखरा हुआ होगा, क्रम्बली हो जाएगा। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री इज़ नॉट सपोज टू बी क्रम्बली। इसको बना के आप महीनों तक फ्रीज़र में रख दीजिए, क्लिंग लगा दीजिए, ऊपर लिख दीजिए शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री और महीना या डेट लिख दीजिए, ताकि आपको पता हो कितने अरसे से है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ। हम वेजिटेबल मलाई कोफ्ता बनाएंगे। ठीक है, और उसके लिए जो सारी मेरे पास यहाँ चीज़ें हैं उनको हमें बस मिक्स कर देना है। सो वीव गॉट आलू,
2 से 3 बड़े आलू थे। अच्छा, ब्रेक आ गई है तो ऐसे करेंगे, आएंगे ब्रेक से तो फिर हम करेंगे इसको मैश और इसमें क्या चीज़ें डाल के इसके कोफ्ते बनाएंगे। इसको हम एक्चुअली मैश अप करके हाथ में लेंगे, कोफ्तों की जो स्टफिंग है जिसमें पनीर है, खोया वगैरह है, वो बीच में डालेंगे, बंद करेंगे और उसको तल देंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें, आलू को 3 से 4 बड़े आलू लीजिएगा, बॉईल कर दीजिएगा, मैशअप कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपने डालना है नमक, मैंने बॉईल करते वक्त कुछ नहीं डाला था, और कॉर्नफ्लावर डालना है। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया वगैरह कुछ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बेस इसका बाहर का। अब हमें क्या करना है, हम पनीर लेंगे और खोया लेंगे, स्टफिंग बनानी है इसकी। तो किशमिश जाएगी इसमें थोड़ी सी, ठीक है, और काजू हैं, थोड़े से काजू ले लीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। फिर इसमें पनीर जाएगा, पनीर का एक टुकड़ा मैशअप कर दीजिएगा इसके साथ, और खोया भी। जब आप खाएंगे ना ये कोफ्ते, ठीक है, खोया है ये, क्रम्बल कर दीजिए खोया को, फीका खोया है ये। आलू हैं बॉईल किए हुए, उसमें मैंने नमक और कॉर्नफ्लावर डाल दिया। ये खोया है, पनीर है, किशमिश है, काजू है। बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए। ओके, समझ आ गई? ये आपका स्टफिंग है। थोड़ा सा खोया और इफ़ यू नीड, इफ़ यू वांट। बस अब मैं क्या करूँगी, ये सारे दूसरे अज्जा इसकी ग्रेवी के हैं, मसाले और टमाटर, प्याज, सब कुछ। अच्छा, पेस्ट्री हमारी अभी नहीं हुई है, मैंने चेक की थी। फिर निकालेंगे, फिर उसको दोबारा हम बेक करने रखेंगे। अब अंडा ब्रश कर दीजिए, प्लेन दोबारा रख दीजिए। अब आपने, मैं इसको क्या करती हूँ, इसका ऊपर का जो पेपर है ना वो हटा देती हूँ और इसको फिर दोबारा बेक करने रख देती हूँ। एक प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर वो निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको रखिए बेक होने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड बेकिंग ब्लाइंड। खाली कोई फिलिंग के बगैर जब बेक करते हैं ना, तो ठीक है, बस 5 मिनट के बाद निकालेंगे, फिर फिलिंग डालेंगे। ओके, अब ये है आपका स्टफिंग जो आपने देख लिया, खोया, पनीर और किशमिश, काजू। इसमें कोई मिर्च मसाला कुछ हम नहीं डाल रहे। ओके, समझ आ गया? इसके हमें बॉल्स बनाने हैं। महा हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जन्नत? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपके शो की तारीफ करनी थी। कल जो आपने मूव्स बनाया था वो बहुत अच्छा लग रहा था। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, थैंक यू सो मच। और आपकी रेसिपीज़ मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ। एक्चुअली मेरी 2 साल बाद आपसे कॉल पे बात हो रही है। ओह माय गॉड। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने फिर भी ट्राई किया और करते रहे 2 साल तक। हाँ जी, वैसे तो सारे शेफ बहुत अच्छे हैं लेकिन यू आर माई फेवरेट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अंदर आपने ये स्टफ़ कर दिया और आलू से आपने इसको बंद कर देना है। और मज़ीद अगर आपको ऊपर आलू लगाना है आप लगा दीजिए थोड़ा सा, एंड मेक श्योर ये बाहर ना आए। ठीक है, अब इसको आपने फ्राई करना है। ये आप इस तरह बनाते जाइए। स्टफ़ कर दीजिए इसको
तो सोचें जब आप खाएंगे ना तो इसमें से पनीर और ये खोया निकलेगा, कितना टेस्टी होगा। और अभी ग्रेवी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। मैं बड़े बड़े बना रही हूँ, टाइम बचा रही हूँ, जल्दी जल्दी। आई हैव टू डू माई एप्पल पाई ऑल्सो ना। ठीक है, ये पोटैटो मैशर में जो भी आलू रह गया है उसको भी प्लीज़ निकाल दीजिएगा, डोंट वेस्ट एनीथिंग। फिलिंग दीजिए। फिलिंग इसके अंदर इस तरह डाल दीजिए एंड देन जस्ट कवर इट। हैंड्स में स्टिक करे तो कॉर्नफ्लावर लगा दीजिएगा। फातिमा है मुल्तान से जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी बोले फातिमा, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़। आप कैसी? बस ठीक ठाक आपके सामने। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, करने का शुक्र है। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आपकी जो टाइमिंग चेंज हो रही है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा काम होता है और मैं सर देख नहीं पाती आपका रेगुलर शो। तो फिर मैं 3:30 बजे जो है वो इजीली हम 3:30 सब लोग ही बजे। देख पाएंगे। बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत जी शुक्रिया। जरूर देखेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है। जी हेलो जी बोलें। जी, लेमन लावा केक तो आप शो पे बना दें। क्या यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में मिलता है हमारे यहाँ पे, तो वो मैंने वहीं पे खाया था। क्या लेमन बनाऊं? लावा केक। क्या बनाऊं, आवाज़ ही नहीं क्लियर। जी मैं कह रही हूँ लेमन लावा केक तो आप शो पे एक बार बनाइएगा। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में मिलता है। कैरमल लावा मैं बना चुकी हूँ। कैरमल लावा केक। कैरमल लावा बना चुकी हूँ, पुरानी रेसिपीज में देख लावा लीजिए। बोल रही हूँ, लेमन। लेमन लावा, अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो मैं मुल्तान आऊँ तो पहले मुझे खिलाइएगा फिर। चले ठीक है, डन हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये आई थी हमें मिलने भी। व्हेन शी केम टू कराची शी हैड कम, हमारे स्टूडियो में भी आई थी। अच्छा, उसको मैं निकालूं। चलिए ये हो गया है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। अब वहीं ले आती हूँ, आई थिंक इट्स ईजियर टू वर्क। अभी बहुत गर्म है। अब आप लोग प्लीज़ इसको 1 घंटा ठंडा करिएगा, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा। बट आई हैव टू, व्हाट कैन आई डू। समझ लीजिए ठंडा हो गया। अब आपने ये एप्पल का पूरा जो छान के मैंने रखा हुआ था वो इसमें डाल दिया। मगर फिर ये बहुत सूखा सूखा लगेगा अगर, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डालेंगे, पूरा नहीं। ठीक है, अच्छा सा कोट हो जाए सब सेप, बस डन। अब आप ये हार्ट्स लेंगे, किसी भी तरीके से सजा दीजिए, किसी भी तरीके से रख दीजिए। दे आर गोइंग टू बेक, और जब ये बेक होंगे क्रंची से क्रिस्पी से होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे समहाउ डबल लेयर वाला एप्पल पाई नहीं पसंद है, उसमें बहुत पेस्ट्री मुंह में आती है। तो मैं इस तरह करती हूँ ताकि ऊपर क्रंच भी आए, बंद भी हो, बेक भी हो। जितना हो सके एप्पल्स को बंद रखिएगा, इसके अंदर छुपे हुए हों। समझ आ गई? लेकिन मैं अनइवनली रख रही हूँ, मैं कोई पैटर्न में नहीं रख रही। कभी कभार ऐसे रफ रस्टिक लुक जो होता है ना, वो भी अच्छा लगता है। हर दफ़ा यू कैन नॉट डू इट लाइक अ ज्योमेट्री ना। कहाँ से कवर नहीं हुए वहाँ से कर लीजिए। आई थिंक अब हो ही गए हैं काफ़ी हर जगह से ही। डन। अब छिड़कें चीनी, दानेदार वाली चीनी मैं डाल रही हूँ, ठीक है।
और इसको हम रख देते हैं वापस ओवन में। जी, ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है। ब्रेक से आएंगे तो क्या करना है, मुझे इनको तलना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, ये जो बड़े बड़े हमने अंडे बनाए हैं ना, कोफ्ते बड़े बड़े, उसको मुझे फ्राई कर देना है। डीप फ्राई कर देंगे सिर्फ तेल में, दैट्स इट। चलिए ब्रेक पे चलिए। जी वेलकम बैक। देखें अब हमें पेस्ट बनाना है। काजू, थोड़े से काजू इसमें डाल दीजिए और थोड़े से 4 मगज़, ये हैं 4 मगज़ मेलन सीड्स, ठीक है। इसका हमें पेस्ट बनाना है। यहाँ हमें बहुत थोड़ा सा तेल गरम करना है। कोफ्तों को मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लावर में कोट करके डीप फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। जैसे ये तेल गरम हो जाएगा, इसमें आप तेज़पत्ता डाल दीजिए, आप इसमें डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा अदरक लहसुन के पेस्ट को सौटे करके फिर आप इसमें प्याज शामिल कर दीजिए। 2 बड़ी प्याज थी जिसका पेस्ट बना दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप पकने दीजिए बस। ठीक है, तेज़पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। अब इसमें मसाले जो जो जाएंगे वो हैं धनिया पाउडर, ठीक है, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी थोड़ी सी, इतनी सारी नहीं, और ज़ीरा पाउडर। अच्छा, फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 2 टमाटर प्यूरे करके डाल दीजिएगा, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके। ये काजू और 4 मगज़। वेजिटेबल मलाई कोफ्ता हम बना रहे हैं। ब्राउन नहीं करना है, कॉर्नफ्लावर है, आपको बस हल्का सा इसको बाहर से क्रिस्पी कर देना है, ठीक है, बस डन। काट के जब आप खाएंगे, इसको अभी हम पकाएंगे, कोफ्तों को भी इसमें पकाएंगे। अच्छा, मीनवाइल एक चीज़ मैंने कर दी थी, जो हमारा ऊपर के जो हार्ट्स थे ना, एक अंडा ब्रश कर दिया था, ये देखें, और दोबारा उसको मैंने रख दिया था ताकि वो अंडे की वजह से उसका अच्छा सा एक कलर आएगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया था। बस अब ये बेक हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा सा पानी डालेंगे बिकॉज वी हैव टू मेक अ ग्रेवी। थिक सी ग्रेवी बनाइएगा। सारी चीज़ें आपने डाल दी हैं। इसमें आपको क्रम्बल करके थोड़ा सा खोया डालना है, जस्ट अबाउट 1 टेबल स्पून जितना, ठीक है, ये इसी में हो जाएगा क्रम्बल। अब इसमें आपने थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और सब कुछ हो गया है। लेमन जूस जाएगा थोड़ा सा, धनिया और क्रीम एंड में। जब आप खाएंगे ना तो मैश पोटैटो के अंदर से जब ये खोया और पनीर, यम। इसकी जो ग्रेवी है वो हम निकालेंगे और उसके ऊपर हम कोफ्ते रख देंगे। बस दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। बस इसको एक और उबाल आएगा, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपी रिकैप भी चलेगा। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा।
वेजिटेबल मलाई कोफ्ता, अटसा, आलू 3 अदद, कॉटेज चीज़ 250 ग्राम, किशमिश चंद अदद, काजू चंद अदद, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, करी के लिए अटसा, पिसी प्याज 2 अदद, पिसे टमाटर 1 अदद, कड़ी पत्ते 1 अदद, काजू आधा कप, मेलन सीड्स 1/4 कप, कद्दूकश कॉटेज चीज़ 2 खाने के चमचे, खोया 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, मेथी पाउडर छिड़कने के लिए, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप। तरकीब: करी के लिए ग्राइंडर में काजू और मेलन सीड्स को ग्राइंड कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते और पिसी प्याज सौते कर लें। फिर इसमें पिसे टमाटर डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं। उसके बाद तमाम मसालों को थोड़ा पानी डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसमें मेलन सीड्स और काजू का पेस्ट शामिल करें और ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं। फिर इसमें नमक और चीनी शामिल करके मेथी और क्रीम डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं। उसके बाद नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें। कोफ्ते के लिए आलूओं को उबालकर नमक, कटा हरा धनिया और कॉर्नफ्लावर डालकर बॉल्स बनाएं। अब इसमें स्टफिंग करें और दोबारा रोल करके फ्राई करके निकाल लें। आखिर में डिश में ग्रेवी निकालकर कोफ्ते डालें और क्रीम छिड़ककर सर्व करें। पफ एप्पल पाई, अटसा, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री 1 अदद, ब्राउन शुगर आधा कप, गोल्डन सिरप 1/3 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 1/3 कप, दालचीनी 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, सेब स्लाइस्ड 5 से 7 अदद, कास्टर शुगर 2 चाय के चमचे, अंडा 1 अदद। तरकीब: पहले 20 सेंटीमीटर स्प्रिंग फॉर्म पैन ग्रीस कर लें। अब शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री की लंबाई में 4 स्ट्रिप्स काट लें। फिर इन चारों स्ट्रिप्स के किनारे मिलाकर चौकोर शक्ल दें। उसके बाद इसे पैन में डालकर बेस बनाएं और दबाकर किनारे ट्रिम कर लें। अब इसे 30 मिनट ठंडा कर लें। फिर एक पैन में ब्राउन शुगर, गोल्डन सिरप और मक्खन पिघलाकर 2 मिनट दम दें। उसके बाद एक बोल में मैदा, दालचीनी और जायफल मिक्स कर लें। अब इसमें स्लाइस्ड सेब टॉस करें। फिर इसे सिरप में शामिल करके 20 मिनट दम दें और चमचा चलाएं। उसके बाद स्पाई क्रस्ट को ग्रीस प्रूफ पेपर पर डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 15 मिनट बेक कर लें। अब प्रूफ पेपर निकाल दें और 5 मिनट बेक कर लें। फिर पेस्ट्री शेल पर 1 खाने का चमचा स्लाइस्ड सेब का मिक्सचर शामिल करें। उसके बाद कुकी कटर की मदद से पेस्ट्री को शेप दें और ओवरलैप करके सेब के मिक्सचर की फिलिंग कर लें। अब फिटे अंडे से पेस्ट्री पर ब्रश करके कास्टर शुगर छिड़कें और 30 से 40 मिनट बेक करके सर्व करें। वेजिटेबल मलाई कोफ्ता, अटसा, आलू 3 अदद, कॉटेज चीज़ 250 ग्राम, किशमिश चंद अदद, काजू चंद अदद, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, करी के लिए अटसा, पिसी प्याज 2 अदद, पिसे टमाटर 1 अदद, कड़ी पत्ते 1 अदद, काजू आधा कप, मेलन सीड्स 1/4 कप, कद्दूकश कॉटेज चीज़ 2 खाने के चमचे, खोया 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, मेथी पाउडर छिड़कने के लिए, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी पहले निकाली, फिर वो जो हमने मलाई कोफ्ते बनाए थे वो मैंने रखे। आलू देखें काट दिया था बीच में से, आलू है, फिर आपको खोया और पनीर नज़र आ रहा है और आप काजू के साथ, किशमिश के साथ, थोड़े से क्रीम के साथ डेकोरेट कर दीजिए उसको। इस तरह किसी भी तरीके से आप डेकोरेशन ज़रूर करिएगा। ओवर गार्निश और ओवर डेकोरेशन नहीं करते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा लिमिट होनी चाहिए डेकोरेशन की भी। और बहुत बड़े बड़े फूल प्लीज़ वो नहीं रखिएगा, सब्जियां ज़ाया होती हैं उससे। बस ये हो गया। और आप जो भी उसके ऊपर फिर डालना चाहें एज डेकोरेशन, वॉट एवर यू हैव पुट इनसाइड यू हैव टू पुट। एप्पल पाई देख लीजिएगा प्लीज़, एप्पल पाई भी रेडी है और मैंने निकाल दिया है। और रिदा क्या बनाएंगी? डबल रोटी और सूजी का हलवा, बीफ क्रिस्पी बेक्ड पास्ता। ठीक है जी, अब मुलाकात होगी आपसे नए टाइम से। पीर को मंडे टू फ्राइडे हमारा शो होगा 3:30 बजे। प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। रिपीट टाइमिंग्स अभी मुझे नहीं याद है, मैं आपको बताऊंगी पीर को पक्का, या हम पेज पे लिख लेंगे। तो 3:30 बजे इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा, जिस तरह 1 बजे आपने इतने सालों से किया था। वैसे इससे पहले तो मैं 7 बजे होती थी शाम में। चलें कोई बात नहीं, जो भी टाइम हो, मुझे तो सूट करता है 3:30 का टाइम। और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। दूसरे भी सारे शोज़ के हो गए हैं, ऊपर नीचे सारे टाइम्स देखिएगा, सबके स्लाइड्स पे हैं, सबके पेजेस पे हैं नए नए टाइमिंग्स। ठीक है जी, आज हमने ये दोनों चीज़ें बनाई थी। आई होप आप ट्राई करेंगे। आपके सामने मैंने पेस्ट्री बनाई थी शॉर्ट क्रस्ट, और उसके अलावा मैंने फ़ौरन
आपके सामने जो ये मसाला पिसा था, ये ग्रेवी में मसाला सारा पिसा हुआ होना चाहिए। टमाटर भी पिसे हुए होने चाहिए ब्लेंडर में पानी के साथ, प्याज भी। तो ये इस तरह फिर स्मूथ ग्रेवी बनेगी, ठीक है। और इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा। ग्रेवी को थोड़ी सी स्पाइसी रख सकते हैं, इसलिए कि हमने किशमिश और खोया और पनीर और ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।